ले जी, शदीद तरीन लड़ाई का आगाज हो चुका है। अमरीका ने ईरान के कुशम जजीरे पर हल्ला बोला है। ईरान के ऊपर कुछ अमरीका की तरफ से बड़ी स्ट्राइक्स की गई हैं, तो ईरान ने भी यूनाइटेड स्टेट्स को सरप्राइज दिए हैं। अमरीका के फौजियों को, फौजी अड्डों को हिट करने का दावा किया गया है। यहां तक कि अमरीका के कुछ फौजी जो हैं, उनके हवाले से यह खबर आई है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप, और ये यूएस मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उन्हें कहा है अपनी मिलिट्री लीडरशिप को कि आपने हमें ईरान के आगे डाल दिया है, हमारे बचने का तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो जंग इस वक्त हो गई है जी खतरनाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 13 जुलाई 2026 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, जंग इस वक्त तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। किसी को नहीं इल्म। मिडल ईस्ट जो है वो जंग के दहाने पर था, लेकिन अब एक ऑल आउट वॉर का माहौल बन चुका है। ईरान ने भी अब हमलों में पहल करना शुरू कर दिया। यानी ईरान ने कहा है कि अब टिट फॉर टैट की जो एरा है, टिट फॉर टैट का जो दौर है, वो खत्म हुआ चाहता है। अब ऐसे नहीं चलेगा। तो ईरान जो है उसने यूएस के कुवैत के अंदर जो एक सरप्राइज देके हिट किया, बहरीन के अंदर भी अब डायरेक्ट इंपैक्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे पहले जब से सीज फायर हुआ उस दिन से लेकर अभी इस लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट 2 दिन पहले तक अमेरिका के अड्डों के ऊपर ईरान बम मारता था, फजाई दिफाई निजाम उसे तबाह कर देता था। बट नाउ वट एवर इज हैपनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। ईरान के ऊपर क्या क्या हमले हुए हैं, ईरान में कहां कहां से ईरानी मीडिया ने धमाकों की रिपोर्ट दी है, ईरान किस तरह से हिट कर रहा है, यूएस को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, जंग की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, सब डिस्कस कर लेते हैं। कम वक्त में मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा अपडेट्स, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, तमाम साइड्स की स्टोरी जो है उसे एनालाइज करके रेफरेंस के साथ आपके सामने रखी जाए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। जल्दी जल्दी सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। इस वक्त एक जानिब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक ऑल आउट वॉर जो है उसका माहौल बन चुका है। एंड सिचुएशन यही है कि ऑल आउट वॉर जो है वो बड़ी परेशान कुन और तशवीशनाक हद तक आगे बढ़ती जा रही है। इस सब के अंदर ईरान पर जो हमले हुए हैं, पहले उनकी डिटेल्स दे दूं। और ये लोकल ईरानियन सोर्सेज जो हैं वो ईरान के मीडिया को ये रिपोर्ट करते रहे। एक तो जो ईरान के अंदर जो 4th फाइटर स्क्वाड्रन का बेस है दिसफुल के अंदर, उसको हिट किया गया। बंकर बस्टर म्यूनिशंस जो हैं, बॉम्ब्स जो हैं, उनका इस्तेमाल करके। फिर इसके साथ ही साथ 6 एक्सप्लोजन्स जो हैं वो खुरम शहर का जो पोर्ट है उसके ऊपर रिपोर्ट किए गए। उसके साथ ही साथ मिसाइल अटैक जो है शाहिद बकरी IRGC बेस जो कि दिसफुल के अंदर है, वहां पर 3 धमाके रिपोर्ट हुए। और इसके साथ ही साथ जो सिचुएशन है वो परेशान रही। अहवाज जो है वहां पर पावर आउटेजेस जो हैं, और जो दिसफुल का एरिया है वहां पर मुकम्मल तौर पर पावर आउटेजेस जो हैं वो रिपोर्ट हुई। अमेरिका जो है उसने चाबहार बॉर्डर टर्मिनल जो है, जो कि ईरान और इराक का लिंक है, उसको भी हिट किया। फिर इसके साथ ही साथ खुजिस्तान के अंदर जो पुलिस स्टेशन है मेलेह विलेज के अंदर, उसको हिट किया गया है। और फिर एक और माशहर एरिया है ईरान का, वहां पर एक्सप्लोजन्स रिपोर्ट हुए। ईरान का एक और बड़ी परेशान कुन चीज है कि खुजिस्तान सूबा जो है, जो कि ईरान का मेन ऑयल रीजन है, ये सूबा वो है जहां से ईरान, और जंग अब सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं रही। अमेरिका सिर्फ उन एरियाज को हिट नहीं कर रहा जहां पर ईरान की IRGC का वो वाला सिस्टम है जहां से ईरान आबराए हुर्मुज को कंट्रोल करे। ईरान की तेल की तनसीबात को हिट करके ईरान को एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई हम आपको हिट कर सकते हैं, हम आपको मार सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ईरान का जो लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल हब है शहर खुजिस्तान सूबे के अंदर, और खुजिस्तान ईरान का मेन पेट्रोकेमिकल हब है, उस सूबे को भी हिट किया गया है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपके सामने जो अपडेट्स रख रहा हूं ये वो है जो ईरान के अपने मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही हैं, जो वहां से भी हमें हासिल हो रही हैं। फिर जो उमेदिया का ईरान का एरिया है, वहां पर अकजारी ऑयल एंड गैस एयरपोर्ट है। बेसिकली इस पोर्ट को भी हिट किया गया है अमेरिका की स्ट्राइक्स में। और खुजिस्तान सूबे के तकरीबन तमाम शहरों को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसने हिट किया है अमेरिका की तरफ से।
खुजिस्तान के तमाम शहरों को हिट किया गया। ये सूबा ईरान की तेल की तनसीबात के हवाले से भी अहमियत रखता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ ईरान। और इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि अब इस जंग को एक डिफरेंट रुख पे यूनाइटेड स्टेट्स लेके जा रहा है, और वो भी इसे एक फुल फ्लेज वॉर के तौर पे ले रहा है। अमेरिका ने भी इस सब के अंदर ईरान को यही मैसेज दिया इससे पहले भी, और अब भी जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी है। इस सब के अंदर अब जो एक और रिपोर्ट सामने आ रही है वो भी परेशान कुन है। ईरान का कुशम जजीरा है, ये जजीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अहम है, और इस जजीरे के ऊपर ईरान का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस कुशम जजीरे को भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हिट किया है। अच्छा, सेंटकॉम ने जब ये स्ट्राइक्स शुरू हुई, नॉर्मली होता है 1 घंटे में अमेरिका कह देता है हमारी स्ट्राइक्स मुकम्मल हैं। 3 घंटे गुजरने के बाद भी अमेरिका ने कहा कि नहीं जी हमारी स्ट्राइक्स जारी हैं, और तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे तक ईरान पर ये हमले होते रहे। इन हमलों के अंदर ईरान की ऑयल की, गैस की तनसीबात को हिट किया जाता रहा, ईरान की IRGC के बेसिस को, ईरान के सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल हब को हिट किया गया। ये सारी चीजें जो हैं ये साइमल्टेनियसली हुई, जो कि जारी बात है कि इस पूरे सिनेरियो को डिफरेंट कर देती हैं। और इस सब के अंदर जो परेशान कुन चीज है वो ये है कि अब ईरान जो है उसके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को आप हिट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो अब वो अरब स्टेट्स जो हैं जो उसकी रेंज में है, या जिन अरब स्टेट्स की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, ईरान ने कुवैत के तेल के कुओं को भी हिट कर दिया है जी। उसके साथ ही साथ ईरान जो है उसने बैपको, जो कि बहरीन की ऑयल कंपनी है, फिर बहरीन की एक शिपिंग कंपनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हिट किया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ इस तरह की मजीद डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। बहरीन के स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ईरान ने हिट करना शुरू कर दिया है। ईरान इससे पहले भी कह चुका है हमारी तेल और गैस की तनसीबात को हिट किया, हम अरब की तेल और गैस की तनसीबात को हिट कर देंगे, हमारी बिजली बंद हुई तो हम पूरे खित्ता अरब को, पूरे गल्फ को अंधेरे में धकेल देंगे। अगर हमारे साथ कुछ इस तरह का हुआ, और जो मुल्क इसमें मुलव्वस हैं उन मुल्कों के हवाले से जो चीजें हैं वो उसी तरह से चलेंगी। फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने पहली मर्तबा ऐसा हुआ है इस जंग के अंदर कि ईरान कुछ मल्टीपल इंपैक्ट्स डालने में भी कामयाब रहा है। ईरान की तरफ से हिट जो है वो भी किया गया है, और इन इम्पैक्ट्स के अंदर भी ये रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका के कुछ बेसिस जहां पर कुछ फौजी बाल बचे हैं। अलबत्ता पहले ये खबर आई कि कुछ अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, बाद में अमेरिका ने तरदीद कर दी कि नहीं जी कोई जख्मी या कोई नहीं मारा गया हमारा। लेकिन कुछ फौजी जो है उनके हवाले से फिर मीडिया के ऊपर और वेस्टर्न मीडिया का हवाला देके सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही थी कि कुछ फौजियों ने अपनी टॉप लीडरशिप को खतूत लिखकर एहतजाज किया है कि भाई हमारी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं, आपने जंग शुरू कर दी, ईरान हिट कर रहा है, ईरान हिट करने में कामयाब हो रहा है, एयर डिफेंस उसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहा। तो बिलाशुबा अमेरिका के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, बल्कि ईरान जो है वो अब मजीद पावर एक्सर्ट कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि बॉम्ब्स और टॉक साथ साथ चलें ताकि ईरान के ऊपर प्रेशर हो और ईरान किसी ऐसी डील की तरफ आ जाए जो मामलात को दुरुस्त कर दे अमेरिका के लिए, और ये सारे मामलात उसी तरह से चलें। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, सिचुएशन इस तरह की नहीं है, और मामला जो है वो अब बड़ा तेजी से तब्दील हो रहा है। परेशान कुन सूरत हाल है, एस्केलेशन टॉप पे पहुंच चुकी है। सिर्फ इस वक्त एक मुल्क बचा है और वो पाकिस्तान है जो सालसी करवा सकता है, क्योंकि ओमान और कतर पर भी स्ट्राइक्स हो गई, उनके अपने फड्डे चल पड़े, और पाकिस्तान ये कोशिश कर भी रहा है, एक न्यूट्रल रोल भी प्ले कर रहा है। और इस सब के अंदर होपफुली कोई अच्छी डेवलपमेंट तो निकलेगी, लेकिन ईरान अभी फिलहाल मुकम्मल तौर पे किसी भी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसे ये जीत प्लेट में रखकर नहीं देने पे राजी, और ईरान कह रहा है कि इंज ते फिर इंज ही सही, और ये जंग है तो फिर जंग ही सही। ये ही ईरान का मौक़िफ़ है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।